बहुत पुरानी बात है। एक बार एक पहाड़ पर बड़ी अजीब सी बात हुई। हंग नाम का एक नौजवान अपनी पत्नी येन के साथ रहता था। दोनों गरीब थे और उनके पास पहाड़ के सामने था एक छोटा सा घर और एक अमरक का पेड़, जिसके जरिए वो गुजर बसर करते थे। अमरक पकने का मौसम आ चुका था। अरे देखो ये क्या, इतना बड़ा काला कौवा। हे, शू, शू, मेरे पेड़ से चले जाओ, चले जाओ। का, 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 का। मैंने कहा दूर हटो। मुझ पर पत्थर मारना बंद करो। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक कौवे हो। फिर भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। इस पेड़ से हमारे घर का खर्चा चलता है। चलो एक सौदा करें। अगर आपने मुझे और मेरे साथियों को अमरक खाने दिए तो बदले में मैं आपको सोना दूंगा। क्या? विश्वास करो, मैं कल यहाँ आऊंगा। उसके बाद आप या आपके पति मेरे साथ थैला लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। काले कौवे और उसके साथियों ने पेड़ पर लगे लगभग सारे अमरक खा लिए। ये सारी बात उस रात येन ने अपने पति हंग को बताई। अच्छा, तो ये बात है। अगले दिन हंग और येन ने कौवों का इंतजार किया। तो मेरे साथ कौन चल रहा है? मेरे पति जाएंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, बैठिए मेरी पीठ पर। कौवा बादलों के बीच से उड़ते हुए एक पहाड़ी पर गुफा के अंदर पहुंचा। ठीक है मिस्टर हंग, आप यहाँ से जितना चाहें सोना ले सकते हैं। इतना सारा सोना? हंग जल्दी से अपने थैले को आधा भरकर कौवे के पास पहुंच गया। आपने अपना थैला आधा ही क्यों भरा है? इतना सोना मेरे लिए काफी रहना चाहिए। चलो अब घर वापस चलना चाहिए। हंग और येन ने अपनी रकम खेती में लगा दी और उससे खूब मुनाफा कमा लिया। वो कौवों को अमरक खिलाते रहे और हमेशा उनके शुक्रगुजार रहे। हंग की कामयाबी के किस्से उसके भाई डंग के कानों में पड़े। वो हंग से जलता था। नौकरों, मेरे पूरे बगीचे में अमरक के पेड़ लगाए जाएं ताकि कौवे फल खा सकें। डंग का कहा मानकर नौकरों ने चारों तरफ अमरक के पेड़ लगा दिए और बहुत जल्द वहां ढेर सारे कौवे आ गए। और वो सब कुछ फिर से हुआ।
किस्मत खुल गई। लालची डंग जितना हो सकता था उतना सोना अपने थैले में भरता गया, जब तक कि उसका थैला फटने को ना हो गया। चलो अब चलते हैं। इतना सारा सोना, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा है? ये फैसला मैं करूंगा, समझे? चलो अब। कुछ देर के बाद बाप रे, ये वजन बहुत ज्यादा है। इतना वजन लेकर मैं नहीं उड़ सकता। थोड़ा सोना फेंक दो। तुम्हें इसीलिए खिलाया था ताकि तुम उड़ सको। कौवा डगमगाने लगा और फिर डंग फिसल कर अपने सोने के साथ नीचे गिरा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हम एक संतोषी आदमी था जिसकी वजह से वो और ज्यादा फल फूल सका, लेकिन डंग एक लालची आदमी था जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बच्चों, असली अमीर वो है जिसके मन में संतोष है। दूर कहीं दुनिया के किसी कोने में, हर देश, समंदर और नदियों के पार एक खूबसूरत राज्य था। वहां चैंग नाम का एक नौजवान गरीब किसान रहता था, जो अपनी गरीबी के बावजूद नेक और खुले दिल का इंसान था। उस किसान में एक कमाल का हुनर था। हर रोज अपना काम पूरा करने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठकर छोटी डंडियों से मिट्टी पर खूबसूरत चित्र बनाया करता। एक दिन जब वो गहरी नींद में था, उसके सपनों में एक नन्ही सी परी आई। मेरे बच्चे चैंग, तुम्हारी नेकी और हुनर ने मेरा दिल जीता है। अब मैं तुम्हें देने वाली हूँ एक जादुई ब्रश। तुम जो कुछ भी इससे बनाओगे उसमें जान आ जाएगी। नन्ही परी ने कहा और जादुई ब्रश उसके बगल में रख के वहां से चली गई। और कुछ ही देर के बाद काश मेरा सपना सच होता। क्या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? चैंग ने अपने जादुई ब्रश को आजमाने में बिल्कुल देर न लगाई। उसने लजीज खाने का चित्र बनाया और फिर जो हुआ उसे देखकर वो हैरान रह गया। विश्वास नहीं होता, ये मैजिक ब्रश तो असली है। उस दिन से वो तरह तरह के खाने और कपड़ों के चित्र बनाया करता, ताकि राज्य के गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर सके। यह खबर आग की तरह फैल गई और जालिम राजा भी चैंग और उसके जादुई ब्रश के बारे में जान गया। हमारी इजाजत के बिना जाओ, उसे यहाँ लाओ अभी। उसी दिन सिपाही चैंग को पकड़कर राजा के महल में ले आए। हमने तुम्हारे हुनर के बारे में सुना है। एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ बनाओ, वरना तुम्हें दे दी जाएगी सजाए मौत। महाराज की जय हो। अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे छोड़ देंगे? ऐसा सपने में भी मत सोचना। अब तुम जिंदगी भर हमारे गुलाम हो चैंग। राजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। राजा की बात सुनकर चैंग दुखी हो गया, लेकिन फौरन
उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोने के पहाड़ की बजाय वहां एक बड़ा सा समंदर बना दिया। तुमने ये क्यों बनाया? सोने का पहाड़ बनाओ अभी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ महाराज। उसने सोने का पहाड़ तो बनाया, लेकिन वो समंदर में बहुत अंदर था। तुमने फिर से सब बिगाड़ दिया है। अब मेरे लिए बड़ा जहाज बनाओ। और चैंग ने ऐसा ही किया। राजा जहाज पर चढ़ा और सोने के पहाड़ की ओर निकल पड़ा। चैंग ने समंदर के बीचों बीच काले घने बादल और तूफान बना दिया और वो सब हकीकत में बदल गया। जालिम राजा बीच समंदर में फंस गया और डूबकर मौत के घाट उतर गया। उसके बाद चैंग को आजाद किया गया और वो हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? जालिम राजा को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो बदतमीज था और घमंडी था, जबकि चैंग को उसके अच्छे स्वभाव की वजह से बहुत सी चीजें मिली। तो बच्चों, याद रखो, आप तभी तरक्की करते हैं जब आप लोगों की मदद करते हैं। जापान में वो साल का सबसे तेज सर्दी वाला महीना था और साल खत्म होने वाला था। एक छोटे से शहर में ताकेशी और आइको नाम का जोड़ा रहता था जो बहुत गरीब था। आइको नए साल का जश्न मनाने के लिए बचाए हुए पैसे गिन रही थी, जिससे उनके घर में खुशियां आ सके। मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम नए साल के लिए राइस केक ले पाए। फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। अगर हम नए साल पर राइस केक नहीं खा पाए तो हमारे घर खुशियां भी नहीं आएंगी। रुकिए, मेरे पास एक तरकीब है। आइको वहां से चली गई और अंदर से अपना वेडिंग किमोनो लेकर आई। इसे बेचकर नए साल के लिए राइस केक ले आइए। अरे लेकिन ये तो तुम्हारी वेडिंग किमोनो है। देखिए, आप दिल छोटा मत कीजिए, ऊपर वाला हम पर खुशियां जरूर बरसाएगा, देख लेना। आइको की बात मानकर ताकेशी उस वेडिंग किमोनो को बेचने के लिए निकल पड़ा ताकि वो राइस केक खरीद सके। जब ताकेशी बर्फीली सड़कों पर चलता जा रहा था, तभी रास्ते में उसे देवता जीजो की मूर्ति नजर आई। हे देवता, मेरे पास आपके चढ़ावे के लिए कुछ नहीं है, पर लौटते वक्त मैं आपको एक राइस केक जरूर चढ़ाऊंगा। ये वादा करते हुए ताकेशी वहां से चला गया। बाजार जाते हुए रास्ते में उसे अलग अलग 5 मूर्तियां नजर आईं और उसने उनसे भी वही वादा कर दिया। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंच गया। मैं एक भी फैन नहीं बेच पाई। इस तरह मैं अपने लिए शादी का किमोनो कैसे खरीद पाऊंगी? ये लीजिए, आप अपनी शादी में ये किमोनो पहन लीजिएगा। लेकिन सुनिए, मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से आपकी शादी के लिए तोहफा है। कितने नेक हैं आप। आप इसके बदले में सारे पंखे ले जा सकते हैं। कुछ देर के बाद खूबसूरत पंखे खरीदिए, खूबसूरत पंखे खरीदिए। उसने सही कहा था, इस मौसम में कोई भी पंखे नहीं खरीदेगा। इन सब पंखों के बदले मैं घंटी ले सकता हूँ।
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहेगा। तकेशी ने पंखों के बदले एक सुंदर सी घंटी ले ली। और कुछ देर बाद क्या आप ये घंटी देकर मेरे बैम्बू हैट लेना पसंद करेंगे? हाँ, जरूर लेना चाहूंगा। तकेशी ने बेल के बदले बैम्बू हैट ली और घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे भगवान की वही मूर्ति नजर आई जिनसे उसने वादा किया था। ईश्वर, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए राइस केक नहीं ला पाया। लेकिन मैं आपको ये हैट देता हूँ जो आपको बर्फ से बचाए रखेगी। उसने हैट को मूर्ति के सर पर रखा और ऐसा ही उसने बाकी की चारों मूर्तियों के साथ भी किया। और जब आखिर में वो देवता जीजो की मूर्ति के पास पहुंचा, हे ईश्वर, मेरे पास अब एक भी हैट नहीं बची, आप मेरी हैट को कबूल कर लीजिए। और फिर वो घर लौट गया। आप तो बहुत ही नेक दिल हैं। आइको ने ये कहा सब कुछ जानने के बाद, और फिर उस रात वो दोनों सोने चले गए। आपने कोई आवाज सुनी? इस वक्त भला यहाँ कौन आ सकता है? हाँ? दोनों चौंक गए। देवताओं, हमें आशीर्वाद दो। सभी ने तकेशी और आइको को आशीर्वाद दिया और उनके लिए राइस केक का एक बड़ा सा बोल छोड़ गए जो वो कई दिन तक खा सकते थे। और इन दोनों ने बहुत खूबसूरत ढंग से नया साल मनाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? गरीब होने के बावजूद तकेशी इतना दिलदार इंसान था कि देवताओं ने खुद उसके घर में जाकर उसे और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, ये कभी नहीं भूलना कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि किसी जमाने में कोरिया के गांव में चमत्कार हुआ करते थे। वहां जून नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था अपनी पत्नी जोंग के साथ। उनके पास एक छोटी सी झोंपड़ी और एक कुल्हाड़ी के अलावा और कुछ ना था। जून को रोजी रोटी के लिए हर रोज जंगल में जाकर पेड़ काटने का काम करना होता। एक दिन आज आसमान में बादल हैं ही नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ। चलो जंगल में और अंदर मैं किसी झील की तलाश में जाता हूँ। जून ने ऐसा कहा और वो चलता गया और चलता गया, लेकिन उसे आसपास सूखे पत्तों के अलावा और कुछ न मिला। फिर आखिरकार चलो शुक्र है। जून पानी के पास गया, घुटनों के बल बैठा और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगा। और फिर जब वो आखिरी बार पानी पीने ही वाला था, ये क्या है? किसी बर्तन की तरह लग रहा है। देखता हूँ। काफी देर जूझने के बाद उसने एक बड़ा सा घड़ा खींचकर पानी से बाहर निकाला। कितना बड़ा घड़ा है, बहुत ही कमाल का दिखता है ये। इसे घर ले जाना चाहिए। जून ने अपनी कुल्हाड़ी उस बड़े से घड़े में रखी और उसे अपने घर ले गया। जोंग, जरा देखो मैं क्या लेकर आया हूँ आज। ओह, क्या बात है! ये कितना बड़ा है! ये आपको कहाँ से मिला? जून ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई। बाद में दोनों ने घड़े के अंदर देखा तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसमें 2 कुल्हाड़ियाँ हैं। ये तो जादुई घड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। उन दोनों ने घड़े में रात भर के लिए कुछ चावल रख दिए। अगले दिन
पूरा घड़ा चावलों से इतना भर गया कि वो बाहर गिरने लगे। पति पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने यही चांदी के सिक्कों के साथ किया, फिर सोने के सिक्के और उसके बाद हीरे जवाहरात। और देखते ही देखते वो बहुत अमीर बनते चले गए। तभी अचानक सुनिए, मुझे बचाइए, बचाइए। तुम तो बन गई हो दो। अब उसकी पत्नी दो में तब्दील हो गई। मुसीबत और बढ़ती गई क्योंकि उनमें से असली कौन है ये पहचान पाना मुश्किल हो गया। और तब उन्हें अपने लालच की वजह से एक सबक सीखने को मिला। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? पति पत्नी दोनों बहुत लालची थे और इसी लालच की वजह से दोनों ने मुसीबत मोल ले ली जो उन पर भारी पड़ी। तो बच्चों, आप कभी भी लालची ना बने। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।